तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रोवर्ब्स के बारे में। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, जैसे हमने अब तक सबकी मीनिंग समझी है, तो प्रोवर्ब्स, प्रो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यानी एक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। ये होती हैं सेइंग्स, होती हैं किसी एक्सपर्ट पर्सन की, या उनकी लाइफ एडवाइस होती है जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब जगह एप्लीकेबल है। वो उन्होंने कुछ वर्ड्स में पिरो के हमें दे दिया है और वो हम कहीं पे भी उसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक यूज करके आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए। आई वेंट टू अ ट्रिप एट यूरोप, आई so enjoyed it that I did not want to come at my base place. Eventually, I realized one thing, that is, all good things come to an end. Now what did I say? मैंने क्या कहा यहाँ पे कि मैं एक ट्रिप पे गई थी यूरोप। वेंट यानी पास्ट, तो मैं एक ट्रिप पे गई थी। कहाँ गई थी? यूरोप। मुझे वहां इतना मजा आया कि मैं वापस ही नहीं आना चाहती थी। डिड नॉट वांट टू कम एट माय बेस प्लेस, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ मुझे वहां पे आने की इच्छा भी नहीं हुई। क्यों? बट लेटर ऑन मैंने एक चीज रियलाइज की। इवेंचुअली यानी तुरंत ही मैंने एक चीज रियलाइज की। ग्रेजुअली हम कब यूज करते हैं? ग्रेजुअली, जब धीरे धीरे हम कोई चीज रियलाइज करते हैं। इवेंचुअली जब बहुत ही जल्द हमें कुछ रियलाइज होता है। तो इवेंचुअली आई realized one thing, that is, all good things come to an end. अब मैंने ये जो लाइन यूज की है ये क्या है? प्रोवर्ब। ऑलरेडी दिया हुआ प्रोवर्ब है, मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया है। ऑल गुड थिंग्स, सारी अच्छी चीजों का कभी ना कभी अंत होता है। सो ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। बहुत अच्छी ट्रिप थी लेकिन वो कभी ना कभी खत्म होने ही वाली थी। तो ये मैं यूज कर सकती हूँ एज अ प्रोवर्ब। जब हम प्रोवर्ब्स हमारी राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, सब जगह यूज करते हैं, तब उसका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ता है हमारे बात करने में। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में मेटाफोरिकली बात की थी कि मैं अपने आप को मूनलाइट मानती हूँ, दैट आई गिव लाइट इन द डार्कनेस। सो उसी तरह ये मेटाफोरिकल भी आप बोल सकते हो कि कोई कोई सिचुएशन पे मेटाफोरिकली भी ये अप्लाई हो सकता है। ये स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं नेचर में। जैसे कोई भी खुशी की बात हो, कोई पार्टी हो, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो, एनी गुड थिंग, कोई भी अच्छी चीज चल रही है, तब मैं ये प्रोवर्ब वहां पे अप्लाई कर सकती हूँ। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो जब भी हमें अप्लाई करना है तो ये ध्यान रखना है कि ये यूनिवर्सल है नेचर में, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल्स और आपको देती हूँ। Absence makes the heart grow fonder. अब क्या है? एब्सेंस यानी किसी की कमी महसूस कब होती है? जब when heart grows fonder, किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कब फील होता है? जब वो पर्सन उस वक्त जहां हमें उनकी जरूरत है तब वो मौजूद नहीं हो, जब उनकी कमी महसूस होती है। तो एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। जब हमें किसी की जरूरत होती है तब हमें उनकी एब्सेंस फील होती है, और एब्सेंस फील होने के कारण हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, हमें उनका अपनी लाइफ में कितना
महत्व है वो पता चलता है। तो ये एक प्रोवर्ब इतनी डीप मीनिंग की बात कर रहा है। तो प्रोवर्ब्स बहुत डीप मीनिंग की बात करते हैं। तो जब आप स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना चाहते हो, आपको वर्ड्स की लिमिट है लिखने में या बोलने में, आप कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट बात कन्वे करना चाहते हो, तब आप प्रोवर्ब्स की हेल्प ले सकते हो, इसलिए बनाए गए हैं। हिंदी में भी हम लोगों के काफी प्रोवर्ब्स हैं। अगर आप हिंदी से बिलोंग करते हैं या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, हर नेटिव लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब, कुछ ना कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, सो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो हिंदी की बात की है हमने इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी प्रोवर्ब्स हैं हिंदी के ट्रांसलेटेड, और इंग्लिश के काफी खुद के प्रोवर्ब्स हैं। मैंने आपसे अराउंड 1000 वर्ड्स की लिस्ट शेयर की है आपके नोट्स में, जिसमें प्रोवर्ब्स हैं, उनकी मीनिंग है, और काफी प्रोवर्ब्स की मैंने मीनिंग के साथ उसका एप्लीकेशन भी बताया है कि वो सेंटेंस में कहाँ अप्लाई होते हैं और उसका एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअल मतलब अगर आप लिखने जाओगे तो आपको 3 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, और जब आप एक ही लाइन लिखोगे तो वो कहलाएगा प्रोवर्ब, कि आपने प्रोवर्ब का यूसेज किया है। कोई भी एग्जाम होती है इंग्लिश की हमारी, हम उसमें अगर प्रोवर्ब्स यूज करते हैं तो ये हमारी सेंसिबिलिटी बताता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम प्रोवर्ब्स अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आपको प्रोवर्ब्स का एप्लीकेशन करना सीखना है कि आप कहाँ कौन सा प्रोवर्ब लगाओगे, इसलिए आपको मीनिंग भी उसकी समझनी बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, ये एक और प्रोवर्ब है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे पिक किया है। जो लोग बहुत जरूरत में हैं और उनके पास जो चीज आ रही है, तो वो ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे और बड़ी चीज चाहिए। बट उस समय उनकी हालत कैसी है? एक बेगर जैसी है। वो एक्चुअल में बेगर नहीं है, एक्चुअल में वो लोग बेग नहीं कर रहे हैं, बट वो नीड में है, जरूरत में है। तो जब जरूरत में है तो जो मिल रहा है हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो आप जब लिखोगे तब आपको लिखते वक्त चीजें अप्लाई करनी है। बी केयरफुल टू दैट कि सही मीनिंग का अप्लाई करो, गलत मत अप्लाई करना। ओके गलत अप्लाई करोगे तो मीनिंग बहुत आगे गलत इंटरप्रेट होगा, आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा जस्ट बिकॉज आपने गलत प्रोवर्ब यूज किया है। तो प्रोवर्ब सही यूज करना है, उसकी मीनिंग अंडरस्टैंड करनी है। तो आज से आपको रोज कम से कम 4 to 5 प्रोवर्ब्स देखने हैं, उनकी मीनिंग समझनी है और उसके एप्लीकेशन देखनी है सेंटेंसेस में कहाँ हुई है, और आपको अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना है। डेली 4 to 5 प्रोवर्ब्स, तभी जाके आपका प्रोवर्ब स्ट्रांग होगा और आप उसको अप्लाई कर पाओगे, वरना वो खाली आपकी किताबों में रह जाएगा। नॉलेज तो ऑलरेडी है बुक्स में, बट अभी आपको अप्लाई करना है। तो स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी। ओके इसके बाद आपको वर्कशीट भी सॉल्व करनी है, सो प्रैक्टिस वेल। सी यू इन द अदर वीडियो। थैंक यू।